ये कहानी रेचल और उसके टावर के ऊपर पहुंचने की है ताकि वो स्टार्स देख सके, और बाम जिसे रेचल का साथ चाहिए था और कुछ नहीं। एनिमे की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो किसी लड़के को बुला रहा होता है और उससे कहता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, और लड़की कहती है कि मुझे भूल जाओ, मुझे टावर पर चढ़ना है। और इसके बाद वह धीरे धीरे गायब होने लगती है और टावर के अंदर चली जाती है। और इधर एक रोशनी आती है जो लड़की को उस टावर के अंदर लेकर चली जाती है। और टावर का केयर टेकर जो कि हेड ऑन होता है वह कहता है अब तुम्हारे सारे सवालों का जवाब टावर के ऊपर है, लेकिन इसके लिए तुम्हें टास्क को पूरा करना होगा। तो इसके लिए यह लड़का राजी हो जाता है और इस लड़के का नाम बाम होता है जो टास्क को कंप्लीट करने के लिए जाने लगता है। लेकिन उसके सामने एक यूरी नाम की लड़की आती है जो इस टावर के किंग की बेटी होती है। और वो इससे कहती है कि तुम तो बड़े कमजोर हो, क्या तुम इस पाइथन से बचकर उस बॉल को फोड़ पाओगे। और यूरी कहती है कि तुम दिखने में तो काफी यूट हो। और वो अपना तलवार बाम को दे देती है और इसे लेकर बाम अंदर चला जाता है जहाँ एक पाइथन उस पर हमला करके उसे निगल जाता है। लेकिन यह देखकर यूरी बहुत परेशान हो जाती है और उसे बचाने के लिए जाने लगती है, लेकिन हेड ऑन उसे रोक देता है। और इधर बाम अंदर से उस पाइथन के मुंह में हमला करके उसे बाहर निकल जाता है और उस बॉल पर हमला करता है, लेकिन बॉल नहीं फूटती। वह अपनी यादों में चला जाता है और कुछ पास्ट की मेमोरी सोचते हुए उस बॉल पर हमला करता है और तेज प्रहार करता है, लेकिन बॉल नहीं फूटती। और इधर पाइथन भी जाग गया होता है जो इधर निकलने के लिए आ रहा होता है। वो क्वीन का सर्वेंट बाम से कहता है कि हे लड़के तुम बचो और उससे कहो कि तुम अपनी पावर मुझे दे दो। और बाम ऐसा ही करता है, जिसके बाद वहाँ एक सुंदर सी लेडी आती है और कहती है कि इस टावर पर चढ़ने के लिए तुम्हें मेरी पावर चाहिए। तो बाम कहता है कि मुझे इस टावर से कुछ भी लेना देना नहीं है, मुझे तो बस रिचल से मिलना है, तो प्लीज आप अपनी शक्तियाँ मुझे दे दो। और वह लेडी उसे अपनी सारी शक्तियाँ दे देती है, जिसके बाद वह गोला भी फूट जाता है और वह लेडी बाम को अगले लेवल पर लेकर चली जाती है जहाँ बाम की आंखें एक मैदान में खुलती है जहाँ एक स्पीकर कह रहा होता है कि इस बार 400 कॉन्टेंट्स आ चुके हैं, जब तक 200 कॉन्टेंट्स बच नहीं जाते आप सेकेंड एग्जाम नहीं दे सकते और इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। इतना सुनने के बाद उन सभी कॉन्टेंट्स में फाइट स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे इनकी संख्या कम होने लगती है। और इस बीच बाम के 2 पार्टनर भी बन जाते हैं, जिनमें से एक सफेद बालों वाला लड़का होता है और दूसरा रैक होता है। 200 कॉन्टेंट्स बच जाने पर वही स्पीकर बजता है और अनाउंस करता है कि अब आप 3-3 की एक टीम बनाइए और तभी आप अगले लेवल पर जा सकते हैं। तो बाम तो अपनी टीम बना लेता है और बाकी सभी लोग भी अपना टीम बना लेते हैं, बनाकर नेक्स्ट एग्जाम देने के लिए चले जाते हैं। और इधर एक नया एग्जामिनर आता है और कहता है कि इस बार कुछ ज्यादा लोग आ गए हैं तो मुझे इनमें से कुछ को एलिमिनेट करना होगा। और वह अपनी पावर का यूज करते हुए एक पानी की दीवार बना देता है और कहता है कि जो भी इस दीवार को पार कर देगा वह कंपटीशन जीत जाएगा। अगर कोई भी टीम का आदमी इसे पार नहीं कर पाएगा तो वह इसमें फेल हो जाएगा। लेकिन हम बाम को देखते हैं जो पहले से ही पानी की साइड होता है और यह देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। और एग्जामिनर बाम से कहता है कि तुम पास हो चुके हो तो तुम्हें वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है, और वह उसे अपने पास बैठा लेता है। वहाँ कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो बिना किसी परेशानी के उस दीवार को पार कर जाते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो बड़ी मुश्किल से दीवार को पार कर पाते हैं, और कुछ तो स्टूडेंट पार ही नहीं कर पाते तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। फिर वे सब अपने अगले टेस्ट के लिए चले जाते हैं। मैं आपको सफेद वाले लड़के के बारे में बता दूं तो उसका नाम कून होता है। एक राजकुमारी से ने उसे धोखा दे दिया होता है और उसके परिवार को निकाल दिया होता है, और इसलिए कुन जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करता। और रही बाम की बात तो वह अपनी याददाश्त खो बैठा था और एक गुफा में रह रहा था, तो उसे रिचल ने ही वहां से बाहर निकाला था और उसे स्टार के बारे में बताया था। तो आते हैं एनिमी की तरफ। इनका थर्ड राउंड आता है। इसमें इनके सामने 12 दरवाजे होते हैं और इनमें से किसी एक दरवाजे को चुनना रहता है, और 5 मिनट के अंदर जो कोई दरवाजा नहीं चुनता तो उसे बाहर कर दिया जाता है। इसमें रैक बहुत परेशान हो रहा होता है क्योंकि उसे पहेलियों और दिमाग वाला खेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वह इधर उधर परेशान होकर दौड़ने लगता है। और आखिरी समय होते होते वह एक सामने वाले दरवाजे पर लात मार देता है और वह दरवाजा सही होता है और वे पास हो जाते हैं। एक्चुअली सभी दरवाजे सही होते हैं, ये बस उनके डिसीजन को चेक करने के लिए रखा गया था। और फिर वे आगे निकल जाते हैं और इसके बाद बहुत सारी टीमें भी आती हैं जो बिना किसी परेशानी के पास हो जाते हैं। और यहाँ हमें एक और नई टीम को दिखाई जाती है जिसमें
सभी ने अपने ऊपर मास्क चढ़ाए होते हैं और वे सभी भी अब इन्हीं के मैच में शामिल होने वाले हैं। अब इनका अगला मैच होता है जिसमें उन्हें क्राउन को बचाना रहेगा और मैच की स्टार्टिंग होता है जिसमें एक हरी लड़की और 2 लड़के होते हैं और उनकी अपोनेंट टीम आती है जिसमें ये हरी लड़की अकेले ही उन तीनों को हरा देती है और खून, बाम और रैग भी इस मैच को देख रहे होते हैं जिसमें इन्हें पता चलता है कि ये लड़की सच में बहुत पावरफुल है। तो गाइस इसका अगला एपिसोड अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तब के लिए बाय बाय।